नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड में सुभाष चौधरी हूं। आप जिस बिल्डिंग को मेरे पीछे देख रहे हैं, यहां हुई घटना निश्चित रूप से आज भी आप सबके मानस पटल पर छाई होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चिंटल पैराडीसो अपार्टमेंट्स की, जो गुरुग्राम के सेक्टर 109 में अवस्थित है, जहां पिछले 10 फरवरी को इतनी बड़ी घटना हुई थी जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी और एक व्यक्ति बहुत गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें लगभग 1 माह से भी अधिक समय तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा था। घायल होने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत थे, वरिष्ठ अधिकारी थे, IRS अधिकारी थे और लगभग 3 दिनों तक यहाँ NDRF और SDRF की टीम लगातार जूझती रही, तब जाकर एक व्यक्ति की लाश को यहां से निकाला जाना संभव हुआ था। आज फिर एक बार यह चर्चा में है और चर्चा इसलिए है क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज विधानसभा में संभवतः किसी दबाव में आकर इस घटना की जांच CBI से कराने की घोषणा कर दी है। जी हां, यह बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने स्टेट की एक घटना की जांच अब CBI से कराने की घोषणा की है। चिंटल पैराडीसो में वास्तव में वहां 6 फ्लोर यानी छठे फ्लोर से लेकर पहले फ्लोर तक के सारे जो स्लैब थे, रूफ स्लैब थे, वो पूरी तरह एकाएक ढह गए थे और उसमें ये लोग दब गए थे, जिनमें से 2 की दर्दनाक मौत हो गई और एक को लगभग 24 घंटे बाद जाकर बाहर निकाला जाना संभव हुआ था। हालांकि इसकी इंक्वायरी गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने पहले दी थी, इसकी इंक्वायरी के आदेश दिए थे। ADC विश्राम कुमार मीना को इसकी जांच करने के आदेश दिए गए थे और 1 सप्ताह 15 दिन का समय उन्हें दिया गया था। बाद में उस जांच समिति को पुनर्गठित कर दिया गया था और उन्होंने कहा था कि अब यह समिति 3 माह तक जांच करने के बाद 3 माह के अंदर अंदर अपना रिपोर्ट देगी। इसके बाद आगे की जो स्थिति बनी, क्योंकि हर अधिकारी जो इसमें शामिल थे, जिस तरह से सरकारी तंत्र पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है और इस प्रकार के बिल्डर को प्रमोट करता रहा है, संरक्षण देता रहा है, अनैतिक संरक्षण देता रहा है, इनकी सारी भ्रष्ट कारगुजारियों में वो सभी बराबर के हकदार रहे हैं। उन अधिकारियों ने जानबूझकर अपनी जान बचाने के लिए, अपना गला बचाने के लिए उन्होंने इन बिल्डरों के खिलाफ देर ही सही लेकिन 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद जाकर इनके खिलाफ मामला आपराधिक दर्ज करा दिया था, जिसमें चिंटल इंडिया सहित 4 कंपनियों के सभी डायरेक्टर्स, क्योंकि चिंटल इंडिया के और भी कई कंपनी थी जो इनके साथ अलग अलग नाम से ये काम करते हैं, क्योंकि धंधा ईमानदार आदमी एक कंपनी के अंदर धंधा कर सकता है, एक ही काम अलग अलग कंपनियों के नाम से करने के तौर तरीके एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि इसके पीछे क्या उसकी मंशा होती है। तो चिंटल इंडिया सहित 4 कंपनियों के सभी डायरेक्टर्स के खिलाफ 2 आर्किटेक्ट जो इनके हैं, जो इनके कारगुजारियों के, इनके आपराधिक कृत्य को, इनके अमानवीय कृत्य को जो ढकते हैं हमेशा अपनी विशेषज्ञता से, वो 2 आर्किटेक्ट, एक कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर जो कंपनी थी, जो सब कॉन्ट्रैक्टर जिसको ये काम देते हैं, काम लेकर के, तो ये कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के सभी डायरेक्टर्स के खिलाफ इन्होंने आपराधिक मुकदमा दर्ज करा दिया था और DTP जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है, नीचे से लेकर JE से लेकर JE, AE, SDO, चाहे एक्शन हो या फिर SC हो या फिर DTP हो या फिर अपर लेवल पर चंडीगढ़ मुख्यालय में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जो अधिकारी थे, जिन्होंने इनको OC दिया था, क्योंकि एक बार OC नहीं लिया है, अलग अलग टावर का, अलग अलग प्रोजेक्ट का, इसी में से पार्ट वाइज कई बार इनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट्स जारी किए गए हैं। बावजूद इसके इनका स्ट्रक्चरल ऑडिट उस वक्त नहीं किया गया, इसमें क्या मटेरियल इन्होंने उपयोग किए थे उसकी जांच नहीं की गई और इन्हें ऑक्यूपेशन दिया जाता रहा। और ऑक्यूपेशन देने में निश्चित रूप से एक सामान्य प्रक्रिया है, जब तक कि लोकल DTP उसे अप्रूव नहीं करेगा
तब तक उसे ओसी किसी भी सूरत में नहीं मिल सकती है। तो इसलिए एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि इसमें अधिकारियों की मिलीभगत किस तरह की रही है। बहरहाल अब सीएम ने आज विधानसभा में चिंटल पैराडीसो में हुई घटना की जांच सीबीआई से कराने की घोषणा कर दी है। अब 1 माह 12 दिन बाद, सोचने वाली बात है, 1 माह 12 दिन बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात पर ध्यान दिया। अब अपनी संवेदनशीलता उन्होंने दिखाई है और वो कहते हैं कि वो हम अब सीबीआई से इसकी जांच कराएंगे। क्या इस क्षेत्र के एमएलए के दबाव में मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया है, यह घोषणा की है? क्या पीएमओ की जो एक अधिकारी इसमें फंसे थे, जिनकी पत्नी की इसमें दुखद मृत्यु हुई है और वो खुद स्वयं 1 से 1.5 महीने तक इलाज में रहे हैं, आईसीयू में भर्ती रहे हैं लगातार 2-3 सप्ताह तक, क्या इस कारण से पीएमओ के दबाव में इन्होंने ये निर्णय लिया है? इस बिल्डर को बचाने की पूरी कोशिश अब तक क्यों होती रही? बहुत सारे सवालात हैं दोस्तों, जो कि एक सामान्य व्यक्ति समझ सकता है, एक आम आदमी समझ सकता है कि किस तरह से इस प्रकार के बिल्डर को, जो हमेशा अमानवीय कृत्य करते हैं, आपराधिक कृत्य करते हैं, लोगों के पैसे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए ठगते हैं, उनको जो सब्जबाग दिखाते हैं, जो नक्शे उन्हें दिखाते हैं, जो सुविधाएं उन्हें दिखाई जाती है, उनमें से सुई के नोक पर भी ये लोग उसमें उपलब्ध नहीं कराते हैं। और किस तरह से सारे नियमों को ताक पर रखकर इस चिंटल पैराडीसो को बनाया गया था कि कोई सोच भी सकता है क्या कि 6 फ्लोर की छत एकाएक एक बार में एक छत दूसरे पे, दूसरी तीसरी पे, चौथी पांचवी, यानी पहली फ्लोर तक पूरी की पूरी छत एक साथ, सभी फ्लोर की छत ऐसे गिर जाए? कभी कभी आज तक ऐसा मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री में, इतिहास में कहीं ऐसा हुआ होगा कि बिना किसी कारण के कोई डायनामाइट लगा दिया था, कोई बम उसमें फटे थे, क्या कोई विस्फोटक सामग्री थी उसमें उपयोग की गई थी, जिस कारण से अचानक ऐसा हो गया, ऐसा धमाका हो गया? बिना किसी कारण के इस तरह की स्थिति पैदा होना अपने आप में आश्चर्यजनक तथ्य है, जिसकी जांच पहले ही मुख्यमंत्री को इस प्रकार की इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराने की घोषणा करनी चाहिए थी। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन आशंका इस बात की जताई जा रही है कि इस 1 महीने 12 दिन में, यानी 10 फरवरी को ये घटना हुई है और आज 22 मार्च है, अब तक आपने इसको संज्ञान ठीक से नहीं लिया, इस पर आपने क्षोभ तक नहीं जताया जिनकी मृत्यु हुई है। और यहां तक कि जो यहाँ के स्थानीय सांसद राव इंद्रजीत हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी उस क्षेत्र का दौरा करना चाहते थे, तो उन्हें भी यहाँ के पुलिस कमिश्नर, तत्कालीन पुलिस कमिश्नर ने बरगला कर उनको उस जगह पर नहीं जाने दिया कि लोगों का जो गुस्सा है वो उनके सामने आ सकता है, इस बात को कहकर के उनको डराकर उनको वहां जाने नहीं दिया गया। इन चीजों से वंचित रखा कि आखिर इस क्षेत्र के सांसद, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, वो अपनी जनता का, अपने मतदाता का आंसू अगर वो नहीं पूछेंगे तो आखिर कौन पूछेंगे, और उन्होंने वहां नहीं जाने दिया। इस बीच में कई तरह की चीजें हुई। कभी जो अब नई पुलिस कमिश्नर है, इन्होंने जाकर उनके साथ बैठक की, उनको आश्वासन दिया कि आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों को हम जांच में शामिल करेंगे, उनके साथ, उनके सामने जो कुछ भी हम सैंपल लेंगे, जो कुछ भी करेंगे हम उनके सामने करेंगे। बावजूद इसके लोगों को भरोसा इन पर नहीं हुआ, क्योंकि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ दैट हैपनिंग, उसी दिन से लगातार सरकारी एजेंसियां, सरकारी अधिकारी इन चीजों को मैनिपुलेट करने में लग गए थे। पुलिस को तत्काल मामला दर्ज करना चाहिए था, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया। वो इंतजार करते रहे और जिस एक व्यक्ति की, मिस्टर भारद्वाज की पत्नी की उसमें दुखद मृत्यु हुई है, उन्होंने जाकर मामला जब दर्ज कराया तो बहुत सिंपल धाराओं में, जो कि थाने में ही उसकी बेल हो सकती है, सिंपल धाराओं में 2 या 3 धाराएं, बहुत सिंपल धाराएं लगाकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लेकिन जब मामला तूल पकड़ता चला गया और लगा कि यहाँ के डीटीपी को कि अब उनका गला खुद का इसमें फंसेगा, क्योंकि उन्होंने ही इस तरह के अपराधियों को संरक्षण वो देते रहे हैं, उनकी पूरी टीम इसमें शामिल रही है, तो इसीलिए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया, ये देखने के लिए कि जांच की दिशा को दूसरी तरफ मोड़ दिया जाए। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने, क्या इस सीबीआई में जांच का दायरा क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। केवल और केवल उस जो कंपनी है, चिंटल कंपनी है, या उसके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, या जो उनके कंसल्टेंट हैं, या आर्किटेक्ट हैं, क्या जांच वहीं तक सीमित होगी, या इसमें जिन अधिकारियों की मिलीभगत रही है, जिन्होंने इसको गलत तरीके से ओसी दिया है, बावजूद इसके यह जानते हुए कि इसमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल उपयोग किए गए हैं, गलत तरीके से बनाए गए हैं, जो एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड
जो कंस्ट्रक्शन का कोड है उसमें से किसी भी धारा का इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है, एक भी नियमों का पालन इसमें नहीं किया गया है। क्या जांच का दायरा वहां तक जाएगा? क्या ये अधिकारी सारे इसमें नपेंगे? क्या इनसे भी पूछताछ होगी, इन अधिकारियों से भी, कि आखिर किस आधार पर आपने इनको ओसी दी थी? क्योंकि एक बार में ओसी नहीं दी, एक बार व्यक्ति गलती कर सकता है, हो सकता है किसी कारण से गलती हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग स्टेप में इस पूरे प्रोजेक्ट की ओसी उनको दी गई है, और ये जो डीटीपी ने स्वयं जारी किए हैं और जो उन्होंने एफआईआर में लॉन्च कराए हैं, एफआईआर में जो बयान उन्होंने लिख करके दिए हैं इन सारे चिंटल कंपनी और डायरेक्टर्स के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए, उसी में वो सारी चीजें डिटेल हैं कि किस तरीके से, किस तारीख को, किस ईस्वी में, किस माह में इन्होंने कितने प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने ओसी उनको दी है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दी है। तो इसीलिए इनकी जो कारगुजारी, इनकी जो भूमिका उसमें नकारात्मक रही है, जो आपराधिक भूमिका अधिकारियों की रही है, क्या ये भी उस दायरे में आएंगे? ये एक बड़ा सवाल होगा, और आने वाले समय में इसकी जानकारी निश्चित रूप से जैसे मिलती रहेगी हम आप तक, आम आदमी तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इस बिल्डर को बचाने की अब तक पूरी कोशिश हुई, इससे साफ साफ यही पता चलता है कि आखिर फिर 3 महीने रिपोर्ट देने की बात क्यों उस कमेटी को कह दी गई, जब 15 दिन के लिए बात कही गई थी, 3 महीने कह दिया गया, उसे फिर उसमें रीऑर्गेनाइज कर दिया गया, बहाना केवल बनाया जाता रहा, जिससे कि जो लोग वहां हैं वो अपने आप ही वहां से धीरे धीरे खिसक जाएं, अपने व्यवस्था कर लेंगे। क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ लोगों को आदत लग गई है कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो विषम से विषम परिस्थिति को झेलने की आदत यहाँ के लोगों को बन चुकी है। चाहे उन्होंने अपने करोड़ों गंवा दिए हों, लेकिन अपना जान बचाने के लिए जो व्यक्ति उसमें बच जाता है, वो चाहता है चलो अब हम अपना समय क्यों बर्बाद करें और पैसे क्यों बर्बाद करें, अपनी एनर्जी क्यों खराब करें, इससे बेहतर है कि हम फिर दूसरी जगह जाकर फिर जी लेंगे, फिर नए सिरे से अपना जीवन हम शुरू कर देंगे। ये हमारे भारत की संस्कृति, हमारे खून में रचा बसा है। इसीलिए और उसी का नाजायज फायदा यहाँ के अधिकारी, यहाँ का सरकारी तंत्र, यहाँ का राजनीतिक तंत्र और यहाँ का जो व्यावसायिक तंत्र है, ये अपराधियों का जो गिरोह है बिल्डरों का, ये उसी का नाजायज फायदा ये लोग उठाते हैं। और वही इसमें सब कुछ हुआ है। जो लोग आज भी न्याय पाने के लिए हीदर एंड दीदर वॉन्डरिंग कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, कभी इनके साथ, और बहानाबाजी केवल, ये सब खाली डीटीपी की कारगुजारी थी, जो उनको मिला मिला के, बुला बुला के रोज उनको एंगेज करते थे, जिससे आप एक्स्ट्रा मतलब लॉ फ्रेम में जाकर के आप सोच नहीं सकें, आप कानून के दरवाजे नहीं खटखटा सकें। इसीलिए लगातार उनको आश्वासन दिया जाता रहा, अधिकारियों के साथ मीटिंग कराई जाती रही, उन्हें भ्रमित किया जाता रहा कि आपको हम न्याय देंगे, आपको ये दे देंगे, आपको वैकल्पिक व्यवस्था देंगे। एक बार डिप्टी कमिश्नर के साथ 2 बार 3 बार मीटिंग हुई, उसमें उनको वैकल्पिक व्यवस्था की बात की गई कि आपको अलग से हम फ्लैट देंगे, दूसरा फ्लैट दे देंगे, इस तरह से भ्रमित किया जाता रहा। मतलब अनेकों प्रकार के प्रलोभन वहां दिए जाते रहे हैं चिंटल में रहने वाले लोगों को, पीड़ित पक्ष को, उन लोगों को। लेकिन अंततः अब उन पर दबाव पड़ा है और मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच के आदेश देने की घोषणा उन्होंने की है। और चंडीगढ़ के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में जो वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं, जिनकी कलम से इनको ओसी जारी हुआ है, क्या वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं? अभी तक गवर्नमेंट ने इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की है। वो एक अलग पक्ष है कि बिल्डर ने क्या बदमाशी वहां की है, किस तरह का आपराधिक कृत्य किया है इस बिल्डिंग के निर्माण में। लेकिन दूसरा पक्ष जो बहुत जरूरी है, जिस तंत्र को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है सरकार के लिए, उसकी तरफ सरकार ने अब तक ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि नीचे से ऊपर तक हर शाख पर उल्लू यहाँ बैठा हुआ है, और नीचे से ऊपर तक पूरा वो पाइपलाइन बनी हुई है। उस पाइपलाइन से जुड़े हुए जितने लोग हैं, वो सब एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं, और यही कारण है कि इसमें अब तक कोई भी ऐसी कारगर जांच नहीं की गई थी। इसीलिए मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के विधायक ने जो मुद्दा विधानसभा में उठाया है, अब मुख्यमंत्री पर दबाव पड़ा है, अपना फेस बचाने के लिए उन्होंने ये बातें कही है। अब आप देखें क्या किस तरीके से 14 फरवरी को, इस माह के 14 फरवरी को 10 को ये घटना हुई है। 14 फरवरी को डीटीपी ने ये वैकल्पिक व्यवस्था के लिए उनसे बातचीत की, उनकी मीटिंग की, उनको भ्रमित किया जाता रहा कि ये कहीं दूसरे दरवाजे पर न चले जाएं। अनाप इस तरह की चीजें होती रही, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां मीटिंग इस तरह से। फिर 22 फरवरी को सीपी गुरुग्राम वहां खुद जाती हैं, जो अभी वर्तमान सीपी हैं चंद्रकला जी, वो खुद जाती हैं वहां, और उन्होंने उनके साथ बैठक की और उनको आश्वस्त किया कि जो हम जांच करेंगे, अगर कोई सैंपलिंग यहाँ से करेंगे तो हम आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि को भी उसमें शामिल करेंगे, जो उनकी मुख्य मांग थी। क्योंकि वो सरकारी अधिकारी पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ के सरकारी तंत्र पर लोगों का विश्वास अब रत्ती भर भी नहीं रह गया है। यही कारण है कि आरडब्ल्यूए के लोग या वहां के लोग ये कह रहे थे, दबाव डाल रहे थे अधिकारी पर
कि आरडब्ल्यू के प्रतिनिधि को भी आप जांच में शामिल करिए, और कुछ भी आप सैंपलिंग करेंगे तो हमारे सामने सैंपलिंग करेंगे, अन्यथा आप क्या उठाकर ले जाएंगे और जांच में आप क्या रिपोर्ट बता देंगे इन अपराधियों को बचाने के लिए, चिंटल कंपनी के लोगों को, डायरेक्टर्स को, उसके मालिक को, या और दूसरे जो उसके साथ उसकी पूरी टीम है दूसरी कंपनियों के डायरेक्टर्स को बचाने के लिए आप क्या करेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद 25 फरवरी को फिर डीसी ने जो एडीसी के अध्यक्षता में कमेटी कही थी जो जांच करने के लिए, 25 फरवरी को डीसी ने फिर उस कमेटी को रीऑर्गेनाइज करने की बात कही और उन्होंने कहा कि 3 माह का समय देते हैं, 3 माह में ये रिपोर्ट देंगे। भाई साहब 3 माह में क्या रिपोर्ट देंगे आप? क्या चीज है वहां? क्या आपको कब्र खोदना था? आपने देखा घटना हुई है, लोगों की मृत्यु हुई है, जो सारी चीजें बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल को सैंपल उसी दिन सेम डे उसकी सैंपलिंग करनी थी और उसी दिन। आज तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, आप यहां से चाहे इंडिया में किसी एजेंसी से करा ले, आउट ऑफ इंडिया करा ले, कहीं से आप अब तक में ये रिपोर्ट आ सकती थी। 1.5 महीने के लगभग समय हो चुका है, 1 महीने 12 दिन का लगभग समय हो चुका है, इसमें रिपोर्ट नहीं आ सकी, इसके लिए 3 महीने का समय दे दिया। क्यों? केवल और केवल एक ही धारणा रहती है कि किसी तरह से टालो, और धीरे धीरे टालने के बाद समय रहते लोग जो वहां रहने वाले लोग हैं, क्योंकि सब रोजगार पसंद लोग हैं, व्यवसाय करने वाले लोग हैं, तो वो सब के लोग धीरे धीरे वहां से खिसक लेंगे, अपनी व्यवस्था कहीं ना कहीं वो कर लेंगे, अपनी जिंदगी को दोबारा से स्थापित करने की दिशा में वो फिर मेहनत करने लगेंगे, व्यस्त हो जाएंगे, और फिर इनसे नजरें उनकी अलग हट जाएंगी। उसके बाद फिर ये इनकी पौबार है, फिर इनका धंधा इसी तरह से चलता रहेगा। तो ये जो तौर तरीके अपनाए जाते, जो मोडस ऑपरेंडी है गवर्नमेंट एजेंसीज का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग चंडीगढ़ तक का, सभी लोगों का ये भयावह है, ये बेहद चिंताजनक है, आश्चर्यजनक है, शॉकिंग है लोगों के लिए। और इस प्रकार की चिंता ये पैदा करने वाली स्थिति है कि आने वाला समय और भी दुर्भिक्ष हो सकता है। अगर राजनीतिक तंत्र भी इसमें शामिल, इसी तरीके से इस आपराधिक कृत्य में शामिल हो गया और इसको संरक्षण देता रहा, तो फिर तो आम आदमी अब केवल और केवल भगवान के भरोसे ही रह सकता है। बहरहाल आज एक नया डेवलपमेंट है और मैं ये मानता हूं, क्योंकि मैं एक आशावादी व्यक्ति हूं और उम्मीद के साथ जीता हूं, कि दुनिया में कोई ऐसा सवाल नहीं जिसका जवाब नहीं मिल सकता, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन इस दुनिया में नहीं हो सकता, बशर्ते कि व्यक्ति ईमानदारी के साथ उसको हल करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए और सोचे। तो इसीलिए आज जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाएगी, तो अब हमें उम्मीद ये जगी है कि इसमें जिस बात को मैं लगातार उठाता रहा हूं कि आखिर अकाउंटेबिलिटी अधिकारियों की क्यों नहीं फिक्स हुई, जिसने इसको ओसी दिया है, जो जिसका काम था स्टेप वाइज बिल्डिंग को जाकर इसका निरीक्षण करना, और जब नक्शा आप पास करते हैं, फिर नक्शे पर काम हो रहा है और आपके पास जब स्टेप वाइज जो चीजें आती रहती हैं, आपने जाकर उसका मिलान किया, क्या कभी आपने उसकी सैंपलिंग की? आपके पास तो ये सारा अधिकार है, आप इन द मीन टाइम कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस के तहत भी आप ये काम कर सकते थे, लेकिन अधिकारियों ने नहीं किया, क्योंकि वो करना नहीं चाहते। उनको तो बस केवल माल से मतलब है, पैसा आया और सब कुछ हजम, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है, चकाचक चल रहा है, गुरुग्राम अंतरराष्ट्रीय शहर है और इस तरह की बातें कहेंगे। न्यूयॉर्क से भी ज्यादा महंगी जमीन यहाँ है, महंगी जमीन है जरूर है यहाँ, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जान यहाँ दुनिया से सबसे सस्ती अगर जान है कहीं तो वो है गुरुग्राम में, कि किसी भी तरीके से कुछ भी हो जाएगा, आपको धीरे धीरे उस पर ऐसा पर्दा डाल देंगे, इतना मोटा उस पर पर्दा डाल देंगे कि कोई देखने वाला नहीं है। देश की राजधानी यहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पर है, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। क्यों? राजनीतिक तंत्र का और अधिकारियों का, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप का, और ये जो बिल्डर्स हैं तथाकथित, ये जो बिल्डर्स सारे के सारे हैं, ये सब के सब आपराधिक कृत्य करने में इस तरीके से मशगूल हैं और इस तरह से इनके खून में अपराध ऐसा रच बस गया है कि ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, जब तक कि आम आदमी ना सोच ले यूनाइटेडली कि इसके खिलाफ लड़ना है, तब तक ये चीजें बदलने वाली नहीं है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और अधिक से अधिक आप इसे शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे आप में ये जागरूकता फैले कि अगर आपने फ्लैट्स खरीदे हैं तो आपके जो अधिकार हैं उस अधिकारों को लेना आप सीखें, उसके प्रति सजग होना सीखें और आपस में यूनाइटेड रहें। एक दूसरे को तोड़ने की जो कोशिश होती है, फोड़ने की कोशिश होती है प्रशासन की, कि जब भी कोई मुहिम बनती है, जब भी कोई ऐसा मुद्दा उठता है पब्लिक इंटरेस्ट का,
उसकी हवा निकाल दी जाती है, दो चार को भंडाफोड़ किसी को बाहर निकाल करके उसको अपीज कर दिया जाता है और उसके बाद कहानी वहीं समाप्त हो जाती है। बहरहाल ये चिंटल पैराडीसो की जो RWA हैं उनकी भी ये जीत है कि कम से कम आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहे 1.5 महीने बाद, 1 महीने 12 दिन बाद ही सही, आज CBI जांच की घोषणा तो करनी पड़ी। इस मुद्दे पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे बारंबार गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में मैं हमेशा इतनी मजबूती के साथ ही लगातार बात करता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।